जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी, जहां वह दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वह घर में बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रिजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहे, उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, वही तुम्हारा निगाहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर जाहिद के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरत, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। यह सोचकर वह अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब जाहिद की जिंदगी भी उस पर हंस रही थी, लिहाजा वक्त गुजरता रहा और फिर वह दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। वह दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वह दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवार में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहते, जिन्हें वह कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। जाहिद ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म ना हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। यह पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसीलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि यह सफर उसके दिमाग को झंझोट कर रख देगा, उसकी सोच को हिलाक रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वह शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वह पुरुम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जोज सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और जाहिद पर तकन सवार होने लगी। मुश्किल यह थी कि जो खाने पीने का सामान वह साथ लाया था, वह भी खुश्क सहरा में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर इससे भी ज्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। यह वह वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का निजारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरिंदा गात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वह भी खतरे को महसूस कर चुका हो। जाहिद ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली। कुछ और सफर के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वह हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यही लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वह घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। खौफ और से बेहाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई ना मिले। ये सोचकर उसके लबूब इख्तियार दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी
तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब यह